दोस्तों पिछले 1 डेढ़ साल से स्टॉक मार्केट में कोई भी रिटर्न्स नहीं आ रही है और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो 2020 के बाद जिन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू की थी वो इस वक्त बहुत ज़्यादा निराश हैं क्योंकि नेगेटिव रिटर्न्स या तो उनको देखने को मिल रही है या पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं देखने को मिल रही है। इस वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो अपनी एसआईपी का जो अकाउंट है उसको बंद करा रहे हैं। फरवरी में मैंने आपको पहले भी बताया था कि 14 लाख इन्वेस्टर्स ने अपने एसआईपी के जो अकाउंट्स है 14 लाख अकाउंट्स को बंद कराया गया था। अब इसका रीजन ये है कि रिटर्न्स नहीं आ रही है तो इन्वेस्टर्स अब अपना जो पैसा है वो फिक्स डिपॉजिट वाले इंस्ट्रूमेंट्स में मूव करते हुए आपको नजर आएंगे, जहां पर एफडी, डेट म्यूचुअल फंड्स, यहां पर ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इस वक्त पैसा लगाया जा रहा है। और काफी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जो अपनी एसआईपी को पॉज कर रहे हैं क्योंकि अभी भी स्टॉक मार्केट में यही बात हो रही है कि मार्केट में आने वाले 6-8 महीने में एक बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है, 15,000 14,000 तक मार्केट जा सकती है। ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स यहां पर बोल रहे हैं कि अगले 3-4 महीने स्टॉक मार्केट के लिए टफ रह सकते हैं। तो उस चीज को देखकर बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपनी जो एसआईपीज हैं उनको स्टॉप करा दिया है। अब लेकिन दोस्तों यही सबसे बड़ी गलती है जो इन्वेस्टर्स अपने वेल्थ क्रिएट करने में कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप कभी भी एसआईपी से, म्यूचुअल फंड से अमीर नहीं बनने वाले। अब आपको एक चीज यहां पर समझनी है कि जो एसआईपी का पर्पस है वो यही है कि जब मार्केट नीचे जाए तो आप अपना जो ज्यादा यूनिट्स है एक म्यूचुअल फंड की वो परचेज कर सकें। और ऐसे में जब मार्केट नीचे है तब आप निराश होकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं तो आप रिटर्न्स नहीं कमा पाएंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि मार्केट में 2-2.5 साल से रिटर्न्स नहीं आई है, एक बारी पहले चलकर उसको समझते हैं। तो दोस्तों यहां पर अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स को यहां पर मैंने आप लोगों के लिए ओपन किया है, तो यहां पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि ये मार्केट में पहली बार और आखिरी बार हो रहा है जब एक लंबे टाइम तक स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स नहीं आ रही है। यहां पर आप देखिए 2007 में देखेंगे आप 6,000 के आसपास निफ्टी थी, दिसंबर 2007 की अगर हम बात करते हैं। और यहां पर आप देखिए लगभग 7 साल बाद भी निफ्टी उन्हीं लेवल्स पे ट्रेड कर रही थी। अब इस लेवल्स पे जब किसी ने एसआईपी अपनी स्टार्ट कराई होगी, लगातार एसआईपी कराई होगी, तो उन्हीं लोगों ने एक जबरदस्त रिटर्न निफ्टी में जनरेट की होगी। अब यहां पर आप देखिए कि अक्टूबर 2013 से लेकर यहां पे सिर्फ 1-1.25 साल में निफ्टी में 50% का उछाल आ गया है। यहां पर आप देखिए 6300 पे अक्टूबर 2013 में है और फरवरी 2015 यानी कि लगभग 1.5 साल में 50% उछाल निफ्टी में दिखा दिया है। तो जिसने इस मौके पर इन्वेस्ट किया उसने यहां पर 50% का उछाल कमाया। अब अगर आपने इन्वेस्ट ही यहां पर किया कि चलो निफ्टी अब अच्छी रिटर्न्स देने लग गई, अब इन्वेस्ट करता हूं, तो कोई फायदा उस वक्त इन्वेस्टिंग में नहीं होने वाला। अब यहां पर 8900 के लेवल्स पे आप देखते हैं, यहां पर अगर आपने इन्वेस्ट किया होता फरवरी 2015 में तो आप फिर देखेंगे कि 2 साल तक कोई भी रिटर्न्स निफ्टी में नहीं आई है। फिर यहां से फिर से एक अप मूवमेंट निफ्टी 50 में देखने को मिला और यहां से मूव करके निफ्टी 11,700 के आसपास पहुंच चुका है। तो आपको यही चीज समझनी है कि जो निफ्टी 50 इंडेक्स है वो ऐसे ही वर्क करता है। 2-4 साल की यहां पर अंडर परफॉर्मेंस आती है, फिर 1 साल ऐसा आता है जब पिछली 5-6 सालों की अंडर परफॉर्मेंस एक बारी में सारी यहां पर कवर हो जाती है। और ऐसा ही कुछ इस वक्त भी देखने को मिल रहा है। अगर आप यहां पर देखते हैं हम कि यहां पर भी इस वक्त स्टॉक मार्केट में कुछ खास रिटर्न्स नहीं आ रही है। अगर हम अक्टूबर से लेकर अभी तक की बात करते हैं तो अक्टूबर में 17,600 के आसपास मार्केट हुआ करती थी और अब मार्च में यानी कि 1.5 साल बाद भी उन्हीं लेवल्स पे स्टॉक मार्केट निफ्टी 50 इंडेक्स चल रहा है। और देखिए ये सिर्फ निफ्टी 50 इंडेक्स की बात नहीं है, मैं निफ्टी मिड कैप 100 को भी अगर यहां पर देखते हैं तो 1 साल में 1% की रिटर्न यहां पर देखने को मिलती है। अब यहां पर आप देखिए निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में यहां पर आप देखिए कि क्या सही उछाल देखने को मिला था। दिसंबर 2013 से लेकर यहां पर 17 तक एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला था। 7,800 से 17,000 यहां पर 3-4 सालों में ये पहुंच गया था। लेकिन यहां पर अब आप देखिए कि यहां से लेकर 2017 से लेकर मार्च 2017 से लेकर लगभग फरवरी 2020 2.5 सालों तक कोई भी रिटर्न मिड कैप इंडेक्स ने भी जनरेट नहीं की थी। तो ये हर इंडेक्स के साथ होता है कि एक पीरियड आता है 2-3 सालों का जब नेगेटिविटी आती है, बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न्स नहीं आती है, फ्लैट रिटर्न्स देखने को मिलती है। लेकिन
जिन लोगों ने मिड कैप इंडेक्स में भी इस पीरियड में अपनी एसआईपी की यूनिट्स एक्युमुलेट की होगी, ये 2017 से लेकर 2020 तक ये 3-4 साल में उन्होंने ही ये अपमूव जो अभी निफ्टी यहां पर भी अगर आप देखते हैं 17,000 से 30,000 के आसपास अभी भी चल रहा है, उन्होंने ही ये अपमूव देखा होगा जो 50% से ज्यादा का अपमूव यहां पर 2 सालों में देखने को मिला। तो देखिए यहां पर ये डिटेल्स दिखाने का मेरा पर्पस आपको सिर्फ यही समझाने का था, स्पेशली उन नए इन्वेस्टर्स को जिन्होंने 2020-2021 में एंट्री की है, कि देखिए ऐसा नहीं है कि आपकी किस्मत इतनी खराब है कि जैसे ही आपने स्टॉक मार्केट में कदम रखा है स्टॉक मार्केट परफॉर्म करना बंद कर दिया है। स्टॉक मार्केट ऐसे ही परफॉर्म करती है, 2-3 साल 4 साल होता है कि रिटर्न्स नहीं आती है, और वो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होती है एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए जब आप अपना जो म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स है उसको धीरे धीरे करके एक्युमुलेट करते जाते हैं, और जब वो एक ह्यूज रिटर्न्स वाला पीरियड आता है तो आपकी वो जो रिटर्न्स है उस पे एक साथ रिटर्न्स आपको दिखता है। देखिए स्टॉक मार्केट में अमीर बनना इसीलिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि यहां पर पेशेंस रखने की जरूरत होती है। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि वो पैसा स्टॉक मार्केट में लगाइए जिसको आप 8-10 साल तक खोलकर भी नहीं देखेंगे, जिसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। और एसआईपी अगर आप देखिए स्टॉप अपनी करा देंगे तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, देखिए ये साल मैंने आपको पिछले साल भी यही चीज बोली थी कि 2022-2023 ये 2 साल ऐसे रहने वाले हैं जो आपको सही मायने में स्टॉक मार्केट में अमीर बनाएंगे। देखिए 2021 में जब मार्केट डेली ऊपर जा रही थी, 18,000 के आसपास स्टॉक मार्केट चली गई थी, वो मार्केट कभी भी इन्वेस्टर्स को अमीर नहीं बनाती है। असली में जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को जो मार्केट अमीर बनाती है वो 2022 और 2023 की जो मार्केट है जहां पर लोअर लेवल्स पे मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉक मार्केट ट्रेड कर रही है, वो मार्केट आपको बनाती है। लेकिन उसमें अगर आप अपनी एसआईपी स्टॉप कराने की गलती कर देंगे, पॉज कराने की गलती कर देंगे, तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। मैंने आपको निफ्टी 50 का चार्ट दिखाया कि 4-4 साल 3-3 साल ऐसा होता था जब मार्केट बिल्कुल फ्लैट रहता था, निफ्टी 50 में कोई रिटर्न्स नहीं आती थी। तो उस टाइम पे जिन्होंने सही मायने में एसआईपी कराते रहे वो लोग थे जिन्होंने एक ह्यूज रिटर्न स्टॉक मार्केट से कमाई। लेकिन अगर आप वेट करेंगे कि कब स्टॉक मार्केट ऊपर जाए तब मैं एसआईपी शुरू कराऊंगा या फिर मार्केट क्रैश होगी तब मैं एसआईपी शुरू कराऊंगा, तो आप एसआईपी का पूरा पर्पस ही डिफीट कर देते हैं। एसआईपी का पर्पस ही है कि उन लोगों को जिनको नहीं पता कि स्टॉक मार्केट कब ऊपर जाएगी कब नीचे जाएगी, और मोस्टली हर कोई ऐसा ही है जिसको नहीं पता, किसी को भी स्टॉक मार्केट में नहीं पता मार्केट कब ऊपर जाएगी कब नीचे जाएगी। तो एसआईपी का पर्पस ही ये है कि हमें नहीं पता स्टॉक मार्केट कब ऊपर जाएगी कब नीचे जाएगी, और इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते रहते हैं, और जब स्टॉक मार्केट ह्यूज रिटर्न देगी तो वो हमारा जो एक्युमुलेट किया हुआ यूनिट्स है म्यूचुअल फंड की, उस पे हम एक अच्छी रिटर्न्स यहां पर कमा पाएंगे। तो वो जो पर्पस है एसआईपी का उसको आपको डिफीट नहीं करना है, निराश नहीं होना है। देखिए ऐसे ही स्टॉक मार्केट में रिटर्न आती है। मैंने देखिए जब 2016-17 में एसआईपी शुरू की थी म्यूचुअल फंड्स में, उस टाइम पे भी ऐसा ही होता था कि 3-4 साल तक स्टॉक मार्केट में कोई रिटर्न नहीं आई थी। 2019 के एंड से रिटर्न्स आनी शुरू हुई थी, फिर कोविड आ गया था, फिर और रिटर्न्स नहीं आई थी। लेकिन जब रिटर्न्स आई तो वो जो पिछले कुछ सालों की अंडर परफॉर्मेंस थी उसको एक बारी में पूरा मार्केट ने रिकवर करा दिया था, और एक ह्यूज रिटर्न्स उस वक्त मार्केट में जनरेट हुई थी। तो आपको यही करना है कि थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते रहिए, डरना नहीं है, और एसआईपी को स्टॉप या पॉज नहीं कराना है बल्कि बढ़ाने के बारे में सोचिए। आपको एक चीज समझनी है, मैं हर बार आपको यही चीज स्टॉक मार्केट के नेचर पे समझाता हूं कि स्टॉक मार्केट भी हमारी लाइफ की तरह ही होती है। हर मोड़ पे आसान नहीं होता है, हर मोड़ पे खुशी नहीं होती है, लेकिन जैसे हम लाइफ को अपनी जीते चलते हैं वैसे ही आपको इन्वेस्टिंग की जो अपनी एसआईपी इन्वेस्टिंग है उसको हमेशा चालू रखना है, क्योंकि जब पॉजिटिविटी लाइफ में आएगी, पॉजिटिविटी स्टॉक मार्केट में आएगी, वो जो आपके टफ टाइम में आपने इन्वेस्टमेंट की होगी वो आपको अच्छे फ्रूट्स जनरेट करके देगी। तो इस मौके को मत छोड़िए। 2022-2023 ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स को दे रही है ह्यूज वेल्थ क्रिएट करने की, तो ये गलती मत कीजिए एसआईपी स्टॉप कराने की, और यही मार्केट है जो आपको ह्यूज रिटर्न्स देने वाली है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।